वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे। हमेशा की तरह दुआएँ आपके साथ हैं, सलामत रहें। खुदा की ज़ात रहमतें बरसाती रहे और पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की अवाम पर इस वक़्त जो एक मुश्किल वक़्त है, खुदा की तरफ से, ज़ात की तरफ से इम्तिहान है। अल्लाह पाक उसमें हमें इस सुरखरू करे, पूरे पाकिस्तान को सुरखरू करे और इस वक़्त जो सैलाब में फँसे हुए लोग हैं, जिनके माल मवेशी और जिनकी ज़मीनें, जिनके घर अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से इस इम्तिहान में नुकसान हुए हैं, वो खुदा की ज़ात जल्द पूरा करे। बहुत सारी दूसरी चीज़ों के साथ आपसे गुज़ारिश जो हमेशा करते हैं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और राय का इज़हार ज़रूर करें। दोस्तों, इस वक़्त बड़ी चस आ रही है, पंजाबी जी कहते हैं स्वाद आ गया है। अब किसी की लड़ाई में मतलब स्वाद नहीं लेना चाहिए, लेकिन लड़ाई ऐसी है। कल शाहिद मेतला साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया कि जो पीटीआई का सोशल मीडिया एक नई एस्टैब्लिशमेंट है, कि मतलब जो चाहे जिस तरफ चाहे मतलब के तोपां दा रुख मोड़ दे। लेकिन आज उनकी जो नई एस्टैब्लिशमेंट है, वो लीरो-लीर हुई पड़ी है और लीरो-लीर जो हुई पड़ी है ना, वो मैं आपको क्या बताऊँ? मेरा दिल कर रहा है, मैं यहाँ पे आपको ना एक पहले मैं आपको ज़रा यहाँ पे एक ऑडियो सुनाऊँ और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे क्योंकि ये ऑडियो बड़ी सुनने वाली है। उसके बाद फिर ज़रा ना आपको इस वीलॉग की चस बड़ी आएगी। अच्छा जी, इस ऑडियो को मैं ढूँढूँ ज़रा कदर जी। हाँ, ये सुनिए ज़रा जी। आई लव माय लाइफ एंड आई एम थिंकिंग कि यार क्या गम है। मैं वहाँ जाती हूँ ज़ुबान पार और वो कहते हैं फलानी फलानी का सो जाती है और ये उसको सर्विसेज देती है और ये उसकी कीट और उसकी फलानी है और मतलब वो बातें सुनने के बाद मैं सोचती हूँ कि यार ये कौन लोग हैं यार, ये कौन लोग हैं, ये क्या जिंदगी है यार। भागो यहाँ से बस, सीरियसली। मतलब आप जाते हैं मुल्क का भला करने के लिए, सारे होके सिर्फ एक दूसरे की असैसिनेशन करते हैं। बस दैट्स इट। एनीवेज, हाउ आर यू? आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र है। आज ही मेरी साबिया आंटी से बात हुई, कहती तुम कहाँ आए वो लड़की। मैंने कहा बस अब मैं ये नहीं हो सकता, मेरा दिल ना दुखाओ, मेरा दिल ना तोड़ो, ये मैं होने नहीं दूंगी या ये नहीं बोली। मैंने कहा था ये गुफ्तगू है कुछ अरसा पहले की, जब ये इमरान खान के ज़मान पार्क वाले घर में एक चकला, मतलब चकला नहीं मैं कह रहा, मेरा मतलब हरकत चकला नहीं, चकला खोला हुआ था। वहाँ पे ऐसे नहीं है, उनका लीडर था, वो वहाँ पे आते-जाते थे। फिर यास्मीन राशिद वाली कॉल आपको याद होगा, एक बच्ची ने कॉल की थी कि मैडम यहाँ पे रात को लेट तक लड़कियाँ रुकती हैं और फिर गंद पिल होता है। तो उन्होंने कहा बेटा गंद पिल करने दो, हम कौन-सा करवाते हैं, वो खुद करती हैं तो करने दो, हमें किसी के गंद पिल करने पे क्या एतराज़ है। तो अब इस वक़्त जो लड़ाई चल रही है, खुलकर जो तितली ग्रुप का नाम दिया गया है, तितलियाँ, तितलियाँ ना, तितलियाँ कभी इस दरख़्त इस बूटे पर, कभी उस बूटे पर। अब बूटे की जगह पे आपने जो लगाना लगा लें और उसके ऊपर जाकर जो बैठती हैं, उनको तितलियाँ कहा जा रहा है। तितली ग्रुप का नाम दिया गया है। सनम जवेद, मिशाल यूसुफज़ई, गंडापुर और फलक जवेद ग्रुप को तितली ग्रुप करार दिया गया है। और दूसरा ग्रुप है अलीमा खान, सनम जवेद ग्रुप अलीमा खान पर हमलावर है। सोशल मीडिया पर बयानिया बनाया जा रहा है कि खान के अलावा किसी की जानशीनी कबूल नहीं है। दरहकीकत गंडापुर और बुशरा बीबी अलीमा खान के खिलाफ एक हो गए हैं और ये नहीं चाहते कि अलीमा खान पार्टी की क्यादत संभाले। इस चक्कर में सलार वजीर पीटीआई का रहनुमा है, टिकट होल्डर है, वो सनम जवेद को बेनकाब कर रहा है, जो इंकशाफ कर रहा है, तौबा तौबा ही की जा सकती है। इनका जिक्र यहाँ पे नहीं किया जा सकता क्योंकि वो खुलकर खेल रहे हैं और यहाँ पर वो बिस्तरों की बातें कर रहे हैं, सोने की बातें कर रहे हैं, रातें गुजारने की बात कर रहे हैं। बहुत गंदी बातें हैं। मैं आपको वो जो अच्छा, फिर कल रात को जो सनम जवेद ने एक स्पेस में उसको गालियाँ निकाली हैं सालार को, वो भी मैं आपको सुना सकता हूँ। लेकिन क्योंकि आप लोगों ने बार-बार सुनी है, लेकिन वो तितलियों वाली कहानी जो है ना, जिस पे बहुत सारे लोग कहा करते थे और उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दोस्त जो है एतराज़ किया करते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे हमसे। अब वो मेरे ख़्याल में उनके मुँह जो है वो बंद हो गए हैं या हो चुके हैं। इनका ज़िक्र यहाँ पे मैं फिर कह रहा हूँ कि नहीं कर रहा। एक-दूसरे के कपड़े जो हैं वो जिसे कहते हैं ना कि सरेआम, सरे-बाज़ार उतारे जा रहे हैं। सनम जवेद की असलियत दुनिया के सामने रखी जा रही है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि डीएचए में घर, गाड़ियाँ कहाँ से आ गई? ऐसी बहुत सारी बातें हो रही हैं। बहरहाल इमरान खान ने पार्टी के अंदर किसी और को लीडर नहीं बनने देना और ये लोहे पे लकीर बात है।
अब सलार साहब जो हैं, वो कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने रखा हुआ है और अली अमीन का गंडापुर का भाई जो है, वो उनको वहाँ पर फैसिलिटेट कर रहा है। पहले उन्होंने उनको वज़ीर आला हाउस में रखा हुआ था और फिर वज़ीर आला हाउस से निकाल कर केपी हाउस में रखा गया और फिर बहुत सारे लोगों ने शोर मचाया कि केपी हाउस जो है जनाब, वो तो अवाम के पैसों से चलता है, टैक्स से चलता है, तो यहाँ पर इस किस्म की बाज़ारी औरतें, ये लफ़्ज़ वहाँ पे है, मैं मेरे अपने पास से कोई लफ़्ज़ नहीं कह रहे। और फिर जो सनम जावेद पर वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो इल्ज़ामात बहुत पहले भी लगते थे और पीटीआई की दूसरी रहनुमा तैयबा राजा समेत बहुत सारी दूसरी खवातीन ने भी लगाए थे, लेकिन जो अब इल्ज़ामात लग रहे हैं, वो मेरे ख़्याल में जो है वो क्योंकि अपने लगा रहे हैं, अब वो लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पे जाएँ, आपको इस वक़्त जो धमाका चौकड़ी पता नहीं क्या-क्या इस वक़्त सोशल मीडिया पे बकौल राजा कमीर हर बंदा ही लतीफ़ बनया होया है। तो लतीफ़ बनकर जो वो लतीफ़ पाक पत्नियाँ अदालत वाली कहानी आपको याद है खान साहब और वो तो चलो पता ही है तुहानू, मैं ਉਹ ਕੀ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਹੁਣ, तो फिर गुस्सा कर जाने कुछ दोस्त ਕਿ ਸੰਧੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। लेकिन इस वक़्त हर बंदा ही लतीफ़ बनया होया और काम ਨੂੰ चुक के रखा होया है। लड़ाई देखें, एन्जॉय करें, ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। पीटीआई में हर तरफ हालात ऐसे हैं, एक-दूसरे को फ़ारग कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई ने वज़ीर आला गिलगित-बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान समेत 12 अरकान असम्बली की बुनियादी रुकनीत जो है वो ख़त्म कर दी है। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पीटीआई मुनहरफ अरकान जीबी असम्बली की पार्टी रुकनीत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि पीटीआई के सोशल मीडिया पेज पर इन अरकान की तस्वीर भी पोस्ट कर दी गई है। पीटीआई की जानब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की गई, फॉरवर्ड ब्लॉग बनाने वाले और पार्टी के खिलाफ वोटिंग के इल्जाम पर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान समेत 12 अरकान असम्बली की बुनियादी रुकनीत भी खत्म कर दी है। जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि वज़ीर आला जीबी गुलबर खान, शमसुल हक लोन, राजा अजीम, अब्दुल हमीद, अमजद जैदी, हाजी शाद बेग, सुरैया ज़मान, राजा नासिर, मकबून, राजा गिलगित बल्तिस्तान, रुकन गिलगित बल्तिस्तान, असम्बली मुश्ताक अहमद, दिलशाद बानो और फजल रहीम की बुनियादी रुकनीत भी खत्म कर दी गई है। दर हकीकत ये पीटीआई में एक बहुत बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बना है। इस ब्लॉक से पीटीआई की बुरी हालत होने वाली है और अगले इंतखाबात में यहाँ से पीटीआई जो है वो आपको फारग ही मिलेगी। देखें, पीटीआई किसी भी जगह पे नहीं है, पीटीआई सिर्फ इमरान खान है और वो इमरान खान रहेगा। शेख रशीद जिसको तांगे वाली पार्टी कहा करते थे, इमरान खान साहब ने वो साबित किया कि वो तांगे वाली पार्टी बनने के अहल हैं। हाँ, कुछ लोगों ने इमरान खान को कंधों पे बिठाया, कुछ इमरान खान को लाहौर के जलसा कराने के बाद अलीम खान और जहांगीर तरीन के ज़रिए फाइनेंसर लगाकर इमरान खान की की कहते ने पुरानी गड्डी चेंज करके नवी गड्डी दी, शादियाँ तक कराइयाँ गईयाँ और उसके बाद जो इमरान खान साहब ने उनके साथ किया, जिन्होंने ये सब कुछ किया, जिसने इमरान खान को बड़ी गाड़ियाँ ज़िंदगी का स्टाइल ही चेंज कर दिया, पार्टी को कहाँ से कहाँ बिठा दिया, इवन के वज़ीर-ए-आज़म की सीट पर बिठा दिया, उन लोगों के साथ जो हुआ, वो आपके सामने है। और फिर वो जो लाने वाले थे, जिनका नाम कोई खुलकर सामने नहीं मतलब अब तो खुलकर लेते हैं, चाहे वो पाशा हो, चाहे वो बाजवा हो, चाहे फैज़ हो, कोई भी हो, वो सा लाने वाले थे, वो भी इमरान खान साहब के हाथों इबरत का निशान बने हैं। तो इमरान खान साहब की पार्टी जो है, वो आहिस्ता-आहिस्ता अल्लाह के हवाले हो रही है। भारत की जानिब से पाकिस्तान को सैलाब से मुतल्लिक नई मालूमात फराहम करने के बाद पंजाब में ऊँचे दर्जे का सैलाब अलर्ट जारी कर दिया गया, जबकि जलालपुर पीरवाला में सैलाब के बायस सूरत हाल खराब होने के बाद पाक फ़ौज को मदद के लिए तलब कर लिया गया। पीडीएम में पंजाब का बताना है कि भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल पर मालूमात फराहम की हैं, जिसके मुताबिक दरियाए सतलज पर पानी के बहाव में मज़ीद इज़ाफ़ा होगा और दरियाए सतलज में हरीके ज़ेरी और स्ट्रीम फिरोजपुर ज़ीरी स्ट्रीम में ऊँचे दर्जे का सैलाब है। ये हम आपको बताएँ तकरीबन हर वीलॉग में आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे ये दोनों जगह हैं, वहाँ पे सैलाब है और अभी तक है और ऊँचे दर्जे का सैलाब है। पीडीएम में पंजाब ने हरीके ज़ीरी और फिरोज़पुर ज़ीरी में ऊँचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जो है वो जारी करते हुए मकामी इंतज़ामिया को शहरियों को जानो-माल की तहफ़्फ़ुज़ बनाने की हदायत की है। दूसरी जानब मुल्तान के शेर शाह फ्लड बंद के अंदर मौजूद दर्जनों बस्तियों में खड़े पानी के बायस मकानात गिरने शुरू हो गए हैं, जबकि बारिश के बायस सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मज़ीद इज़ाफ़ा हो गया है। सीपीओ मुल्तान सादिक अली का कहना है कि जलालपुर पीरवाला में सूरत-ए-हाल ख़राब होने के बायस पाक फ़ौज की मदद तलब कर ली गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फ़ौज की 14 कश्तियाँ हिस्सा ले रही हैं। रेस्क्यू 112 की 8 कश्तियां जबकि पुलिस ने 5 प्राइवेट कश्तियां भी ऑपरेशन में शामिल कर ली हैं। मजमूई तौर पर 27 कश्तियां मुतासरीन को रेस्क्यू करने में इस वक्त मसरूफ हैं। इधर मेलसी में बारिश और दरियाए सतलज के सैलाब के बायस काजी कालड़ा गवर्नर्स के बंद टूट गए हैं और सैलाबी रैली के बायस 8 देहातों का शहर से ज़मीनी राब्ता मुंतकिल हो गया है और मुतासरीन के उनको जो महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की भी कोशिशें की जा रही हैं। ये वो काम है जो किए जा रहे हैं, लेकिन सैलाब एक हकीकत है
उससे आप जो है वो आँखें नहीं चुरा सकते, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा और यही एक हकीकत है। लेकिन पंजाब हुकूमत इस वक़्त जैसे ही इंडिया से पानी दाखिल हो रहा है और जब तक वो पंजाब की हदूद क्रॉस नहीं कर रहा, वहाँ पर अपनी सिविल फ़ौज के साथ मैं बार-बार कह रहा हूँ, देखिए हमारी जो फ़ौज है, हमारी जो आर्मी है, वो हर मुश्किल में हमारे साथ खड़ी होती है। वो हमेशा खड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे एक नई फ़ौज बन गई है, जिसको सिविल फ़ौज का मैं नाम दे रहा हूँ, जिसमें आपके सिविल जो पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी शामिल हो गई है। एसी से लेके, डीसी से लेके, कमिश्नर से लेकर, छोटे से लेके, बड़ा से लेके मतलब देखिए मैं आपको बता रहा था महकमा जंगलात, उनका तो काम नहीं है, लेकिन हमारे सेक्रेटरी साहब जो महकमा जंगलात के सेक्रेटरी हैं, मुदस्सर रियाज़ मलिक साहब जो हैं, वो अपने पूरे महकमे के साथ जो हैं, वो इस वक़्त पंजाब में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए खड़े हैं। उनका पूरे का पूरा महकमा, उनकी जो वज़ारत है, उनके पास जो और वो एक पूरी टीम है। आपको पता है कि महकमा जंगलात की भी एक पूरी अपनी एक मुनज़्ज़म किस्म की उसको आप पुलिस नहीं कह सकते, लेकिन उनका एक पूरी एक गार्ड है जो इन चीज़ों को देखती है महकमा जंगलात के, तो उन्होंने पूरे का पूरा अपना महकमा इधर लगाया हुआ है। और उसके अलावा मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं, वो आप अपने अपने वज़रा के साथ मुख्तलिफ जगहों पे नज़र आ रही हैं। हमें बिलाल यासीन नज़र आ रहा है, ख्वाजा इमरान नज़ीर नज़र आ रहा है, बहुत सारे दूसरे लोग नज़र आ रहे हैं। खुद मरियम नवाज़ हर रोज़ कहीं न कहीं पहुँची होती है। एक चीज़ और है अनमल जामी साहब हैं जो कि एक यूट्यूब पर भी प्रोग्राम करते हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया पे प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने उनका नारोवाल इलाका भी है, ज़फरवाल नारोवाल उनका इलाका भी है, मुझे पता है, जब उनसे मुलाकात उन्होंने बताया था और वो उन्होंने वहाँ का दौरा किया, तो वहाँ पे उनके कुछ जो क्लिप हैं, वो काफ़ी वायरल हैं। एक क्लिप में वो उस अम्मा जी और बाबा जी के पास गए हैं, जहाँ पे मरियम नवाज़ रुक गई थी। तो वो जाकर उनके साथ बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं और उनकी गुफ्तगू से बाबा जी और अम्मा जी बड़े खुश हैं। वो कहते हैं जी कि ये हमारे लिए तो एक रहमत बन गई है कि मरियम नवाज़ साहिबा यहाँ पे आई हैं और ये किसी भी हुक्मरान का इस तरह आम लोगों के साथ मिलना ऑफ कोर्स उनके लिए खुशी का बायस है। तो बाबा जी ने कहा जी वो बादशाह हैं, वो हमारे पास आए हैं, ये हमारी किस्मत है और बड़े खुश हैं हम और उन्होंने आकर हमें जिस तरह हिम्मत और दिलासा दिया, हौसला दिया है और वो किए तो ये मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है। अजमत जामी साहब एक और प्रोग्राम में एक बुज़ुर्ग के साथ बातें कर रहे हैं। वो बुज़ुर्ग जो है वो कह रहा है जी कैंपों में जाना अपनी ख़वातीन के साथ बड़ा मुश्किल काम है। तो ये वो चीज़ें हैं। इन 2-4 क्लिपों को लेकर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ जो लोग हैं अपनी मुख्तलिफ आरा का जो इज़हार कर रहे हैं। मेरी गुज़ारिश जो है कि ये जो आपको अगर कोई चीज़ पसंद आती है तो आप उसको एप्रिशिएट करते हैं और पसंद नहीं आती तो कम से कम गालियाँ ना निकालें। आप अगर आपको उनसे किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम है, उनके किसी क्लिप से प्रॉब्लम है तो समझने की कोशिश करें। लेकिन इस वक़्त सारे अपना-अपना हिस्सा डाल रहे हैं और जो जो स मीडिया वाले होते हैं वो तमाम लोगों का सम टाइम हमारे लिए वहाँ से जो हमारा मुखालिफ हमारे में बात कर रहा है उससे सीखने का अमल भी हो सकता है। जो आप पर तनकीद कर रहा है उससे आप सीखें। आप उन गलतियों को ठीक करें जो आपका मुखालिफ आपको बता रहा है, बजाए कि आप उसको गालियाँ निकालना शुरू कर दें। तो गुज़ारिश ये है कि सोशल मीडिया पर बल्कि एक ट्विटर हैंडल जो है उसने काफ़ी गालियाँ निकाली अजमल जामी साहब को और अजमल जामी साहब ने उसका स्क्रीनशॉट जो है वो ट्वीट किया है जिसको पीएमएलएन के तमाम लोग जो हैं वो जो है फॉलो कर रहे हैं और मैं भी उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो मुझे इस बात पे शर्मिंदगी हो रही है, मैं एक ऐसे बंदे को फॉलो कर रहा हूँ जो गलीज़ और गंदी गालियाँ निकाल रहा है। ज़ाहिर है मुझे अब मैं उसको एप्रिशिएट नहीं कर सकता किसी भी तरफ से, वो बड़ा भी अच्छा वर्कर हो, बहुत अच्छा हो, मेरे साथ बड़ा प्यार और मोहब्बत करता हो, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप इस तरह ट्विटर पर या स्पेस कर गालियाँ निकालें। क्या फ़र्क रह जाएगा पीएमएलएन के चाहने वालों में, पीएमएलएन के नवाज़ शरीफ से मोहब्बत करने वालों में और फिर इमरान खान साहब के जाहिल जो फॉलोवर्स हैं उनमें, अगर हम भी ये काम शुरू करने दें। तो यहाँ पर थोड़ा-सा बर्दाश्त कर लेना चाहिए। किसी टाइम अपने मुखालिफ से उससे आपकी राय से इत्तेफ़ाक करे ना करे, लेकिन कभी-कभी सीख लेना चाहिए। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी जो दुआएँ हैं वो हमेशा आपके साथ हैं। इज़हार करें, लड़ाई एन्जॉय करें। इस वक़्त आप तितलियों की एन्जॉय लड़ाई करें, तितलियों की लड़ाई एन्जॉय करें। बहुत ख़्याल रखें। इंशाअल्लाह अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।